बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसे कि आपके इल्म में है कि जो भारतीय क्रिकेट टीम है और भारतीय बोर्ड जो है वो पाकिस्तान आने से रिलेक्टेंट है, और जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि भारत जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आएगा, और एक दफ़ा फिर जो है वो हाइब्रिड मॉडल का राग जो है वो अलापने की तैयारी और कोशिशें की जा रही है। इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने एक दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया है, और हुकूमत पाकिस्तान ने इस हवाले से ये कहा है कि जनाब अगर भारत इस मरतबा पाकिस्तान आके नहीं खेलता तो हम भी पाकिस्तान से किसी भी मौके पर, किसी भी मुकाम पर और किसी भी जगह जाके खेलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अब जो है बहुत कुछ हो चुका है। कई मरतबा पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय बोर्ड के सामने, भारतीय गवर्नमेंट के सामने लचक का मुजाहरा किया, दोस्ती का मुजाहरा किया, रवादारी का मुजाहरा किया, और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के तहत पाकिस्तान की टीम कई मरतबा जो है वो इंडिया खेलने के लिए गई, लेकिन जवाब में पाकिस्तान को वो हौसला अफजा जवाब नहीं मिल रहा जो उसका हक बनता है। और यही वजह है कि आज भारत का मजाक जो है वो पूरी दुनिया में उड़ता हुआ नजर आ रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी कई साबिक और मौजूदा क्रिकेटर्स इस हवाले से लबकुशाई करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आता है तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी का मजा तो किरकिरा होगा ही होगा, साथ साथ क्रिकेट को भी नुकसान पहुंचेगा। और ये नुकसान सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नहीं होगा, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस का नहीं होगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नहीं होगा, पाकिस्तान गवर्नमेंट का नहीं होगा, इसका सरसर नुकसान भारत को भी पहुंचेगा, क्योंकि अगर भारत पाकिस्तान से खेलता है और पाकिस्तान को रेवेन्यू इस हवाले से मिलता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शेयर जो है भारत का भी उसमें मिलता है। वरना अगर हम सिर्फ भारत की क्रिकेट की बात करते हैं तो अगर हम ये देखते हैं कि भारत की जो रणजी ट्रॉफी है, भारत का जो IPL है, भारत की जो दीगर टीमों के साथ सीरीज है, उसके रेवेन्यू को अगर आप जो है वो एक्यूमुलेट कर लें, उसके रेवेन्यू को अगर आप कैलकुलेट कर लें, और फिर पाकिस्तान के साथ जो भी उसकी सीरीज होती है, जो भी मार्का होता है, चाहे ICC के मुकाबले हों, चाहे एशियन क्रिकेट कप के मुकाबले हों या साथ साथ और भी कोई मुकाबले हों, तो वो रेवेन्यू उस तरह से जनरेट होता नजर नहीं आता है। इसी मुद्दे को लेकर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि कई जो साबिक खिलाड़ी हैं, मौजूदा खिलाड़ी हैं, गैर मुल्की खिलाड़ी हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है कि भारत ने क्यों क्रिकेट के साथ मजाक बनाया हुआ है और भारत क्यों खेल से खिलवाड़ कर रहा है। इस हवाले से एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। भारत का खेल से मजाक, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान न आने का जवाब बिल्कुल बकवास। दुनिया भर के क्रिकेटर्स ने भारतीय फैसले पर हैरत का इजहार कर दिया। साबिक लेजेंड क्रिकेटर जावेद मियांदाद ने भारत से क्रिकेट ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा कर दिया। इंग्लैंड के साबिक कप्तान नासिर हुसैन का भी हैरत का इजहार, कहा पाकिस्तान में दुनिया भर की टीमें खेल सकती हैं तो भारत के पास टीम ना भेजने का कोई जवाब नहीं। ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान रिकी पॉन्टिंग भी फैसले पर परेशान, कहा कि खेल और सियासत को अलग रखना चाहिए, कोई बड़ा मसला नहीं, भारत को पाकिस्तान जरूर जाना चाहिए। पाकिस्तानी टीम के साबिक कप्तान इंजिमामुल हक ने भी भारतीय फैसले पर दुख का इजहार किया और कहा पाकिस्तानी फैंस भारतीय क्रिकेटर्स को पसंद करते हैं, दोनों मुल्कों में क्रिकेट मैचेस होने चाहिए। वसीम अकरम ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत से फैसले पर नजरसानी की अपील की और कहा भारत पाकिस्तान मैच ही क्रिकेट का असल हुस्न है। जी नाज़रीन, आपने पैकेज देखा कि खिलाड़ियों का इस हवाले से क्या कहना है कि भारत का पाकिस्तान से इनकार जो है वो जो है क्रिकेट के ऊपर क्या असर डालेगा। और जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि इसका नुकसान सिर्फ पाकिस्तान को नहीं होगा, इसका नुकसान ना भारत को भी होगा और इसका नुकसान सरसर क्रिकेट को होगा। इसी हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि एशिया की क्रिकेट से जुड़ी एक ऐसी कदावर शख्सियत मौजूद हैं कि जिन्होंने एशियन क्रिकेट काउंसिल की बुनियाद रखी। 86-87 का जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान में हुआ, उस वर्ल्ड कप को बर्रे सगीर में कराने में बड़ा कलीदी, बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत वाइटल रोल प्ले किया। ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जब उन्होंने हेड किया तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कामयाबियों की एक नई मनाजिल तय की। ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 86-87 का वर्ल्ड कप कामयाबी के साथ किया, इंडिया को इंडिया में जाके हराया। शारजा में पाकिस्तान की टीम इस तरह से खेली कि भारतीय प्लेयर खुद ये कहने पर मजबूर हो गए कि हम अब शारजा में नहीं खेलेंगे, क्योंकि शारजा इज हारजा फॉर इंडियन क्रिकेट टीम। तो यहाँ तक इनके जो दौर था, दौर सदारत था, या जब ये चीफ एग्जीक्यूटिव थे, यहाँ तक जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट ने महराज की बुलंदियों को हासिल किया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आरिफ अली खान अब्बासी साहब। उनको हम ना सिर्फ शो में खुश आमदेद कहते हैं बल्कि बगैर वक्त ज़ाया किए इनसे सीधा सवाल भी सामने रखते हैं, सीधा मुद्दा भी सामने रखते हैं कि भारत ने जो है वो पाकिस्तान आने से इनकार किया, इससे अब आगे की क्या सूरत हाल होगी। देखिए, पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस कभी ख़राब नहीं हो सकते, चाहे कुछ भी कोई कर ले। द फैक्ट इज़ के क्रिकेट बोर्ड्स की बात कर रहा हूँ मैं, पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। अब उनको देखें ना, पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं एक दूसरे को।
और उसके वजह से ये मैचेस बंद हो जाते हैं। मुझे याद है जब मैंने कब इंडिया को बुलाया था पाकिस्तान, तो गवास्कर लेके आए थे टीम को, तो गवास्कर ने कहा था कि साहब ये तो असैसिनेशन हो गया हमारे यहाँ। मैंने कहा यस, आई थिंक यू शुड गो बैक। और फिर ये स्ट्रेट अवे आई थिंक कराची का मैच था, वहाँ से ही वापस चले गए और उसके बाद फिर वो आए ही नहीं। और उसके बाद चेंजेस ऐसी आती रहीं कि उसमें बहुत सारी प्रोज एंड कॉन्स आ जाती हैं, मगर रिलेशन जो है वो अगर आप बैकग्राउंड जानते हैं पाकिस्तान की और इंडिया क्या भारत की, तो ये रिलेशंस बनने में देर नहीं लगती और ये रिलेशंस इंशाल्लाह फिर ठीक हो जाएंगे। गैप्स आ जाते हैं, मगर ये गैप्स जो हैं ये टेम्प्रेरी गैप्स हैं। हर चीज़ टेम्प्रेरी होती है, आपको पता है, परमानेंट तो कोई चेंज होता ही नहीं। तो इंशाल्लाह ये भी आ जाएगा एक दिन। ठीक है। अच्छा बासी साहब, इंडिया एक मरतबा फिर जो है वो हाइब्रिड मॉडल की तरफ लेके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जाना चाहता है और यूएई को जो है मुतबादिल वेन्यू या फिर श्रीलंका को मुतबादिल वेन्यू के तौर पे पेश कर रहा है। क्या यूएई या फिर श्रीलंका, और ये जो दोनों ऑप्शन है, क्या इस पर क्रिकेट बोर्ड को गौर करना चाहिए? आप पहले भी खेल चुके हैं विदाउट इंडिया, ऐसी कोई बात नहीं, मगर वेन्यू चेंज करना बड़ी गलत बात हो जाएगी। पाकिस्तान के अंदर आपका टर्न है, आप उसको होल्ड करें और वो इंसिस्ट करें कि आईसीसी की रिस्पांसिबिलिटी है शेड्यूल बनाना। शेड्यूल उनने बनाया इंडिया के साथ, तो इंडिया के साथ अगर शेड्यूल बनाया तो उनकी रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि वो उनको बुलाएं और अगर वो नहीं आते हैं तो पॉइंट्स डॉक कर दें। ये हुआ था वर्ल्ड कप के अंदर भी, ऑस्ट्रेलिया ने और वेस्ट इंडीज़ ने फॉर सम रीज़न कह दिया कि ये हम यहाँ पे नहीं खेलेंगे, तो हमने तो ओवरनाइट इंडिया और पाकिस्तान ने श्रीलंका में मैच कर दिया, बेनिफिट मैच, वर्ल्ड कप का नहीं, मगर उसकी जितनी प्रोसीड्स थी वो सब श्रीलंका को दे दी और उसके बाद जो पॉइंट्स थे वो ऑस्ट्रेलिया ने और वेस्ट इंडीज़ ने सफ़र किया। तो ये तो हो जाता है, प्रिंसिपल से कभी चेंज नहीं होना चाहिए। अब्बासी साहब हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज हमारा जो पूरा शो हमने इसी लिहाज से तरतीब दिया है कि भारत अगर पाकिस्तान नहीं आता है तो इस हवाले से आप जैसी जो कदावर शख्सियत है उनका क्या मौक़िफ़ है, साबिक़ क्रिकेटर्स जो ना सिर्फ पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं उनका, बल्कि साथ साथ जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं वो इस हवाले से इंटरनेशनल क्रिकेट कम्यूनिटी क्या सोचती है, उनके भी हमने आपको पैकेज में दिखाया। लेकिन मोहम्मद हफीज़ है जिनकी इंडिया के खिलाफ बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है, माजी में कोई अच्छी इनिंग्स उन्होंने इंडिया के खिलाफ खेली हैं। हफीज़ ने एक बड़ा सख्त एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है, उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है और उन्होंने क्या ट्वीट किया ये आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है कि मोहम्मद हफीज़ इस हवाले से क्या सोशल मीडिया पे कह रहे हैं। इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर ये ट्वीट है कि जहां पर आप देख सकते हैं कि मोहम्मद हफीज़ का ये कहना है कि इट वाज अ डे ड्रीम दैट इंडिया विल कम टू पाकिस्तान टू प्ले चैंपियंस ट्रॉफी 2025। पाकिस्तान इज सेफ एंड रेडी टू होस्ट द इवेंट। पाकिस्तान होस्टिंग ऑल क्रिकेट नेशंस एट होम बट somehow not secure for India, waiting for strong and surprise response from government and PCB। ये एक सच्चे पाकिस्तानी, एक सच्चे खिलाड़ी का कहना है, उनके दिल से निकली आवाज़ है और इसे मोहम्मद हफीज़ का ही कहना नहीं है बल्कि ये हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है कि अब जो है वो इनफ इज़ इनफ, कहीं ना कहीं हमें फुल स्टॉप लगाना होगा। बहुत हमने दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया, बहुत हमने रवादारी, बहुत हमने खुलूस, बहुत हमने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा कर दिया। अब अगर इंडिया नहीं आता है तो फिर नेशन आपके साथ मौजूद है, हम भी इंडिया से खेलने के लिए तैयार नहीं हैं। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आरिफ अब्बासी साहब के साथ मजीद सवालात करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ आरिफ अब्बासी साहब जैसी कदावर शख्सियत मौजूद हैं कि जिन्होंने अपनी जो है वो सोशलाइजिंग के ज़रिए, अपनी लॉबिंग के ज़रिए एशियन क्रिकेट काउंसिल की बुनियाद रखी और मुझे याद है कि जगमोहन डालमिया के साथ इनके कितने करीबी ताल्लुकात थे। पीके सालवे जो इंडिया के एक बड़ी एक नाम है, बड़ी नामचीन शख्सियत है, उनके साथ इनके कैसे ताल्लुकात थे। माधव राय सिंधिया के जो इनके स्कूल फेलो थे उनके साथ इनके बड़े अच्छे रिलेशन थे और यही वजह है कि फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल की बुनियाद रखी गई और पाकिस्तान और भारत के दरमियान तवातुर के साथ क्रिकेट सीरीज़ खेली
खेली जाती रही हैं। लेकिन जहां कई फॉर्मर प्लेयर, कई करंट प्लेयर जो हैं वो इस मुद्दे के हवाले से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, वहीं रोहित शर्मा ने भी कहा कि उनको पाकिस्तान आकर खेलने में कोई एतराज़ नहीं है। तमाम तर मामला जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के कोर्ट में, जो भी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो फैसला करेगी उसको वो ओबे करने के पाबंद हैं, उसको जो ओबे करेंगे और फिर उस हवाले से जो है वो डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन इस मैसेज में एक और बात भी छुपी है। इस मैसेज में ये बात छुपी है कि रोहित शर्मा जैसे प्लेयर पाकिस्तान आकर खेलना चाहते हैं, विराट कोहली जैसे प्लेयर पाकिस्तान आकर खेलना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में सचिन तेंदुलकर के, वीरेंद्र सहवाग के, कपिल देव के, सुनील गावस्कर के, युवराज सिंह के, शाहरुख गंगोली जैसे प्लेयर के बहुत फैन हैं। यहाँ पे जो है वो सचिन तेंदुलकर का डेब्यू हुआ है पाकिस्तान में, फैसलाबाद में जो है वो कपिल देव का डेब्यू हुआ है। इसके अलावा जो है वो ट्रिपल सेंचुरियां यहाँ पे वीरेंद्र सहवाग बना के गए। तो बड़े अच्छे परफॉर्मेंसेस इंडियन टीम की यहाँ पर है। राहुल द्रविड़ की बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, धोनी की परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त रही है पाकिस्तान में। तो जो फैन फॉलोइंग है वो इंडियन टीम की बहुत ज़्यादा है, जितनी इंडिया में शायद मैं कहूँ, अगर गलत नहीं होगा कि इतनी ही पाकिस्तान में भी है, तो गलत नहीं होगा। तो रोहित शर्मा का आपने स्टेटमेंट सुन लिया कि रोहित शर्मा पाकिस्तान आकर खेलना चाहते हैं, लेकिन अगर इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आती है तो पाकिस्तान गवर्नमेंट का क्या मौक़िफ़ है। और एक ऐसा मौक़िफ़ पहली मरतबा पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अपनाया है जो मैं समझता हूँ हर पाकिस्तान के दिल की आवाज़ है। हर पाकिस्तानी ये चाहता है कि इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया, बहुत आपने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखा दी, बहुत आपने दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया, अब हमें टिट फॉर टैट जवाब देना चाहिए। इस हवाले से एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की अदम शिरकत, पाकिस्तान का किसी और टीम को मदऊ करने पर गौर। हुकूमती पाकिस्तान ने भारत की एक न सुनने की ठान ली। जरा के मुताबिक पीसीबी ने हुकूमती एडवाइस पर कानूनी मुशावरत मुकम्मल कर ली, जिसके बाद पीसीबी ने आईसीसी को खत लिखने का फैसला किया है। हुकूमत ने पीसीबी को पैगाम दिया है कि भारत के इनकार की सूरत में श्रीलंका या वेस्ट इंडीज को बुलाने के लिए आईसीसी से रब्ता करे। जराये के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने पीसीबी को भारत के मुतालिक पॉलिसी पर गाइडलाइन से आगाह कर दिया है। इसकी रोशनी में आईसीसी से भारतीय इनकार की वजाहत मांगी जाएगी। भारत पाकिस्तान न आया तो आइंदा किसी आईसीसी और एसीसी इवेंट में भारत के खिलाफ ना खेलने की तलकीन की गई। जी नाज़रीन, आपने पैकेज देखा कि क्या पाकिस्तान गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है, और मैंने फिर ये बात कहूँगा अपने प्राइम के तवज्जुह से, जीटीवी की तवज्जुह से और जी स्पोर्ट्स के तवज्जुह से कि हर पाकिस्तान के दिल की आवाज़ है कि अगर इंडिया पाकिस्तान आकर नहीं खेलता तो हमें भी क्रिकेट, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा क्रिकेट के साथ साथ दीगर खेलों में भी जो है इंडिया का बाइकआउट कर देना चाहिए और हमें भी उनके साथ उनकी सॉइल पे जाके नहीं खेलना चाहिए। और अब ये बहस इतनी तूल पकड़ चुकी है, ये बहस इतनी टॉक ऑफ द टाउन बन चुकी है, ये बहस इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब आइसलैंड जैसा मुल्क है कि जो दूर दूर तक क्रिकेट में नज़र नहीं आता है, उसका कहीं दूर दूर तक नामो निशान भी नहीं है, उसने भी इस मामले में इंटरवीन किया। और इस हवाले से जो एक ऑफिशियल ट्वीट आया आइसलैंड क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, ये आपके सामने इसमें स्क्रीन पे भी हमारी प्रोडक्शन टीम रन कर रही है, आप अब स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आइसलैंड की जानिब से जो ऑफिशियल ट्वीट आया उसमें उन्होंने कहा कि विच टीम शुड रिप्लेस इंडिया इन 2025 चैंपियंस ट्रॉफी। तो मकसद कहने का ये है कि अब जो है वो दीगर ममालिक भी इस हवाले से जो है वो नज़र जमाए बैठे हैं कि अगर इंडिया नहीं आता तो फिर अगला ऑप्शन श्रीलंका हो सकता है, और श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ ये दो ऑप्शन है, लेकिन मुमकिन तौर पर श्रीलंका को फिर दावत दी जाएगी। अब अगर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बीसीसीआई है श्रीलंका तो शायद वो भी थोड़ा सा रिलेक्टेंट हो, लेकिन अगर श्रीलंका वो एहसानात याद रखता है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उनके ऊपर हैं, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट के उनके ऊपर हैं, तो फिर उसके बाद दे शुड हैव टू कम, कि पाकिस्तान उनको आना चाहिए। जारी मुबाजी साहब, आप देख रहे हैं कि इस दुनिया भर में क्या चल रहा है। आइसलैंड जिसका दूर दूर तक नाम नहीं है, उसने भी इस मामले में इंटरवीन करने की कोशिश की है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आ रही है कि नवाज शरीफ साहब जो खुद बड़े ज़बरदस्त क्रिकेट लवर हैं, खुद क्रिकेट भी खेले हैं, क्रिकेट को पसंद भी करते हैं, क्या उसको उनको इस मामले में जो है इंटरवीन उन्होंने किया है? आपके ख्याल में ये किस तरह है? नवाज शरीफ साहब को क्या है इसका, उनका तो इससे ताल्लुक नहीं। ठीक है बाजी साहब, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट आपके दानिश में क्यों नहीं चाह रही कि पाकिस्तान आए? क्योंकि दुनिया भर की टीमें पाकिस्तान आकर खेल रही हैं। ऑस्ट्रेलिया खेल के गई है, न्यूजीलैंड यहाँ पे खेल के गई है, इंग्लैंड खेल के गई है, इवन बांग्लादेश अभी यहाँ पे खेल के गई है। तो इंडियन गवर्नमेंट क्यों नहीं चाह रही है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आए? तो हुकूमत तो रिवॉल्व्स अराउंड समबडी एल्स ना, पॉलिसी डिसीजन तो गवर्नमेंट देगी ना, तो गवर्नमेंट का काम है, बताएं। लेकिन अब्बासी साहब, यहाँ एक सवाल तो ये पैदा होता है ना, जो मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में भी कहा कि इंडिया पाकिस्तान सीरीज़ ना होने से पाकिस्तान को तो चले जितना नुकसान हो रहा है, लेकिन साथ साथ इंडिया को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि इंडिया में भी ये बात कही जाती है कि आप किसी के खिलाफ भी परफॉर्मेंस दे दो, वो एक तराजू के पलड़े में, अगर पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्मेंस दोगे तो आप ओवरनाइट आप हीरो बन जाओगे। तो इससे क्रिकेट को कितना नुकसान हो रहा है? ये तो बड़ी अफसोस की बात है। मुझे याद है कि हमने तो ये भी कर दिया था कि हर साल हम 3 टेस्ट वहाँ पे खेलते थे, 3 टेस्ट यहाँ खेलते थे, और वो बड़ी बेनिफिट हुआ था पाकिस्तान को भी और इंडिया को भी।
और फिर आपको याद होगा कि विल्स कप के अंदर हमने सुपर विल्स कप के अंदर एक मैच करते थे दिल्ली में, एक कराची में। जो भी विनर होता था पाकिस्तान के अंदर विल्स कप का और इंडिया के अंदर विल्स कप का, वो एक दूसरे को खेलते थे। वहाँ तो जगह नहीं होती थी खड़े होने को, तो पब्लिक रिस्पांस तो हर दोनों तरफ से होगा। अब्बासी साहब, अगर आप होते तो फिर आप इंडिया को कैसे राज़ी करते यहाँ पर आने के लिए, क्योंकि आपके बड़े ताल्लुकात रहे जगमोहन डालमिया साहब से, आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं सालवे साहब से, माधुरा सिंधी आपके बड़े करीबी दोस्त रहे हैं, और इसके अलावा और भी जो है वो इंडिया में आपकी बड़ी अच्छी सोशलाइजेशन है, बड़ा अच्छा आपने अपने टर्म्स को यूज़ किया, फॉर द सेक ऑफ द पाकिस्तान, फॉर द सेक ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट। तो अगर आप होते तो आप किस तरह इन तमाम तर मामलात को मैनेज करते? अगर इंडिया के अंदर आप देखें ना, अगर आप इंचार्ज हैं तो आपकी ड्यूटी बनती है कि अगर इंडिया बहक रहा है तो फिर वहाँ पे पहुँच जाए ना, एक आदमी पहुँच जाए। चीफ का काम है पहुँचना। देखिए सर, फिर ये भी तो है ना एक सवाल कि बार बार जो तवातुर के साथ तब्दीलियां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हो रही हैं, कभी ज़का अशरफ साहब आ जाते हैं, कभी नजम सेठी साहब आ जाते हैं, कभी एहसान मानी साहब आ जाते हैं, कभी रमीज़ राजा साहब आ जाते हैं, तो बार बार चेयरमैन के तब्दील होने से कितना जो है तमाम तर मामलात को नुकसान पहुँच रहा है? ये जो है ना कंटिन्यूटी, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। अब देखें, मैं बड़ा लकी आदमी था, ऐसे वो अल्लाह मियाँ की मेहरबानी कि मैं 12 साल था वहाँ, तो 12 साल के अंदर बड़े कनेक्शंस हो जाते हैं, और वो जो दूसरे बोर्ड्स हैं उनके अंदर आपकी बहुत अच्छी फिर इन्फ्लुएंस हो जाती है। ये जो होता है ना कि एक साल के बाद बदलना, ये बात ठीक नहीं है। अगर कोई गुड बैड और इनडिफरेंट अगर कोई बन गया है तो देन उसको अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहिए। अब्बासी साहब, यहाँ पे एक और सवाल भी पैदा होता है कि हम सबको मालूम है कि आईसीसी का जो झुकाव है, जो इन्फ्लुएंस है इंडियन क्रिकेट का बोर्ड का और बीसीसीआई के साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट का, वो आईसीसी पे बहुत ज़्यादा है। और कुछ बदकिस्मती से हमारे चेयरमैन भी साबिक कुछ ऐसे गुजरे हैं कि जिन्होंने इस बात को एडमिट भी किया है कि अगर इंडिया आपको पैसे नहीं देगा तो आपकी क्रिकेट ख़त्म हो जाएगी। ये इस ख्याल को और तक़वियत दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जय शाह की वहाँ मौजूदगी से पाकिस्तान क्रिकेट को इससे कितना नुकसान हो रहा है? नहीं, क्यों नुकसान होगा? अब आपका काम है ना उनसे मिलना, है ना। और वो तो इंडियन बोर्ड के भी अंदर थे ना, चेयरमैन थे या कुछ थे, तो उनसे तो ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए। और अगर आपने नहीं बढ़ाए तो फिर उनकी अगर गलती है, उन्होंने नहीं बढ़ाए तो, और आपने भी नहीं बढ़ाए तो फिर कंपाउंड हो गया ना प्रॉब्लम। एक तरफ को तो आना है। हमने एशियन क्रिकेट काउंसिल जब बनाई थी तो आपको पता है कि वो दिल्ली में हमने मीटिंग रखी थी, और दिल्ली में सालवे थे, एनपी के सालवे, वो थे, उनके मिनिस्टर थे वो, और उनसे कहा था कि भाई आप बन जाएं इसके पहले चेयरमैन। किसके? काउंसिल के। तो वो ज़रा इसके अंदर सोच रहे थे कि बनो कि नहीं बनो, इसके अंदर कोई ट्रैप तो नहीं है। तो मेरा वहाँ बड़ा पुराना दोस्त है स्टूडेंट डेज का, उसका नाम था माधवराव सिंधिया। तो मैंने सिंधिया को कहा कि भाई तुम इसको कहो कि ये क्यों 6 दिन मेरे ख़राब कर दिए, रोज़ कभी ये कर देता है कि कॉमा बदल दो, कभी फुल स्टॉप बदल दो कॉन्स्टिट्यूशन का। तो कहा चलो यार मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। तो मैं उनके साथ गया और देखिए, उन्होंने कहा क्या मजाक लगाए रखा आपने, साइन करा। और वो सेक्रेटरी जनरल था कांग्रेस का भी, तो उस ज़माने में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसने फ़ौरन साइन कर। तो पीआर तो बहुत ज़रूरी होती है। ठीक, अब्बासी साहब हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि अभी आपकी विजडम से और भी हमें मुस्तफ़ीज़ होना है, क्योंकि जितनी आपकी कदावर शख्सियत है यकीनी तौर पर आपके पास एक ख़जाना मौजूद है, और हम चाह रहे हैं कि आपके तवज्जुद से, इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुद से हम अपनी कौम को आगाह करें कि पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट एक हद तक ज़रूरी है लेकिन नागुज़ीर नहीं है। इंडिया के बगैर भी पाकिस्तान क्रिकेट जो है सर्वाइव कर सकती है। इंडिया के बगैर भी जो है वो पाकिस्तान जब ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ जीत सकता है तो बहुत कुछ जो है वो कर सकता है। इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमारे साथ इस वक्त एक्सक्लूसिवली मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कदावर शख्सियत, और न सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बल्कि साथ साथ एशियन क्रिकेट काउंसिल के पाइनियर, और एक ऐसी शख्सियत है कि जिन्होंने इंडिया पाकिस्तान सीरीज़ और को मुमकिन बनाने में हर मुमकिन किरदार अदा किया। इसके साथ साथ जो है वो वर्ल्ड कप इन्होंने जो पाकिस्तान में करवाया 1986-87 का जो तारीखी वर्ल्ड कप है, और पहली मरतबा जो है वर्ल्ड कप इंग्लैंड से बाहर अगर कहीं हुआ तो इन्हीं की कोशिशों से पाकिस्तान में हुआ था। जो 86-87 का वर्ल्ड कप मुश्तरक तौर पर पाकिस्तान और इंडिया में खेला गया, और उसके बाद फिर वर्ल्ड कप की राहें खुली कि वो इंग्लैंड से बाहर भी जो है वो खेला जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेटिंग टर्म्स को लेकर इंडिया के पाकिस्तान आने से इनकार करने पर पाकिस्तान की आवाम जो है वो चिरागपा है, वो सीखपा है, और उनके दिल बहुत दुखे में हैं क्योंकि वो इंडियन टीम को पाकिस्तान में खेलते देखना चाहते हैं। लेकिन जो इंडियन टीम के हीले बहाने, जो BCCI के हीले बहाने, वो इसको मुमकिन नहीं होने दे रहे। इस हवाले से आवाम की क्या राय है, आइए देखते हैं। कटौती का तो ऐसा मसला नहीं है, लेकिन वो अपनी बस एक पॉलिटिकली उसको वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, या आप जो भी कह लें। जैसे हम गए थे तो हमको उनको भी आना चाहिए। अलग चीज़ है, सियासत अलग चीज़ है, वो चीज़ें चलती रहेंगी। और जो है क्रिकेट है, सियासत अलग चीज़ है बिल्कुल। ये ना खेलें ना खेलें, हमारे वाला से ज़रूरत क्या है उनको आने की। तो इन लोगों ने अंदर से ही भुगत रखा हुआ है, दुश्मनी रखी हुई है। ये कभी भी नहीं चाहेगा कि ये हम पाकिस्तान में जाके खेलें। अब तो पाकिस्तान में क्रिकेट हो ही रही है, ये तो इंडिया की सियासत है, जानबूझकर इंडिया नहीं आना चाहती। तो पाकिस्तान को चाहिए कि अगर इंडिया नहीं आए तो भी बाइकआउट करते, बोले हम दुबई में नहीं खेलेंगे। अगर इंडिया नहीं पार्टिसिपेट करना चाहती तो इंडिया नहीं पार्टिसिपेट करे। कि इसमें भारत की नाकामी है। पाकिस्तान ना आकर भारत जो है वो आप कह सकते हैं कि अपनी सियासत में मर रहा है। ये लगता है कि भारत पाकिस्तान की इतनी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग से डर गई है, तो इस वजह से आना नहीं चाहती। भारत जो है सिर्फ पाकिस्तान से हारने की वजह से जो है ये बहाने तराश रहा है। जी नाज़रीन, आपने आवाम की राय देखी कि आवाम इस वक्त कितने ज़्यादा गम और गुस्से का शिकार है। आवाम ने, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, गम और गुस्से के साथ साथ वो इस बात पे भी अब बड़ा फर्म बिलीव कर रहे हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आती है तो फिर पाकिस्तान को भी इंडिया जाकर नहीं खेलना चाहिए। लेकिन साथ साथ एक और भी सवाल पैदा होता है, और बासी साहब सवाल ये है कि जनाब कि ठीक है इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा, लेकिन हमें इस हकीकत को मानना पड़ेगा कि इंडियन क्रिकेट की जो परफॉर्मेंस है वो हमसे काफ़ी बेहतर है। क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ उनको वाइट वॉश हुआ, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो इंडिया की क्रिकेट हमसे काफ़ी बेहतर है। इसकी क्या वजह आप समझते हैं? क्यों निकल गई? इसलिए कि आप तो इनएक्टिव हो गए ना। आपके पास कम से कम कुछ नहीं तो 19-20 साल से कोई आया ही नहीं जो स्पॉन्सरशिप्स के ऊपर या कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के ऊपर। मुझे याद है मैं 2 वर्ल्ड कप्स लाया था पाकिस्तान, उसके बाद कोई वर्ल्ड कप आया नहीं। क्यों? ये तो शोज़ बैड मैनेजमेंट। और आपका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इसके माने श्रिंक कर गया। जब आपके पास स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होता है तो फिर वर्ल्ड कप्स वगैरह वगैरह आप लाते हैं। और आपने तो वर्ल्ड कप का रोटेशनल सिस्टम भी आपने इंट्रोड्यूस किया था, सिलेक्शन सिस्टम को ख़त्म करके। अब पता नहीं क्या है, पहले तो रोटेशनल हो गया था कि भाई पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद जियोग्राफिकली जिसका टर्न है वो करेगा। तो ये सब जब ही होता है कि, और एशिया क्रिकेट काउंसिल बना दी आपने, फिर आपने ICC के अंदर ये एक वोटिंग सिस्टम था जो ऑस्ट्रेलिया लाना चाह रहा था, उसको आपने शूट आउट कर दिया। ये सब क्यों हुआ है? इसलिए इंडिया आपके पीछे था। अगर ये नहीं होता तो अभी तो ऑस्ट्रेलिया ओनर होता ICC का। ठीक है, जिस तरह भी आपने कहा था कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए चेयरमैन PCB के मामले में, तो अब मोहसिन नकवी साहब एक बड़े डायनेमिक किस्म के चेयरमैन हैं, ग्राउंड्स के हवाले से भी काम कर रहे हैं, और साथ साथ आपको पता है कि वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, और भी मुख्तलिफ जगह पे उनकी इंगेजमेंट्स हैं। लेकिन क्रिकेट को जो है वो प्रॉपर टाइम दे रहे हैं, और क्रिकेट के हवाले से कुछ वो करना भी चाह रहे हैं। और आपने देखा कि अभी जो है वो सीरीज़ जीते भी हैं, साथ साथ अभी हमने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया, अभी हमने जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ भी हमने कामयाबी हासिल की। तो ओवरऑल आप किस तरह इनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे? हारना जीतना है ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो है कि आप इदारे बनाएं, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाएं, लोगों को यहाँ पे मदऊ करके लाएं, उनसे उनको इम्प्रेस करें, और ICC के अंदर अपना रोल प्ले करें।
इसलिए कि पाकिस्तान तो लीडर था एक ज़माने में, मगर ये तो बंद हो गया ना। अब मैं देख रहा हूँ कि वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स ला रहे हैं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्टेडियम के अंदर और यहाँ वहाँ, तो दिस इज़ अ गुड थिंग। मगर आईसीसी के अंदर आपकी परफॉर्मेंस जो है वो चीफ का काम है, विनिंग एंड लूजिंग नहीं है आपका। हार गए आप तो हार गए, ये तो आप पूछे ना सिलेक्शन कमेटी से या आप पूछें सिस्टम से। आपने तो सिस्टम का, डोमेस्टिक क्रिकेट के सिस्टम का तो कबाड़ा कर दिया, तो आपको प्लेयर कहाँ मिलेंगे? प्लेयर नहीं मिलेंगे ऐसे। देखिए कायर ट्रॉफी जो थी वो अलग थी और वो सिर्फ एसोसिएशंस की थी क्या, और ये जो पेट्रन ट्रॉफी थी इनके अंदर मैंने डिपार्टमेंट्स को बुला के कहा था कि ये जो टूर्नामेंट है ये आपका है, इसमें सिर्फ आप खेलेंगे और कोई नहीं खेलेगा। वो बड़े खुश थे, इसलिए कि वही तो रिक्रूटिंग ग्राउंड है। वो अगर वो एक्टिव ना हो आपके डिपार्टमेंट्स तो रिक्रूटिंग कहाँ से होगी? वही बच्चों को अंडर 19 का आपका अलग टूर्नामेंट का शेड्यूल अलग था, और वो भी मैं देख रहा हूँ कि कोई ख़ास अहमियत नहीं है उसको। ए टीम जो थी उसके अंदर बड़ी एक्टिव थी, वो भी नहीं मैं देख रहा हूँ। फिर अंडर 25 थी, फिर जूनियर्स थे, ये सब मैं नहीं देख रहा कहीं। और एक ज़माना वो आ गया था कि आपके जो जूनियर्स थे वो कम से कम 4 बैठे होते थे ड्रेसिंग रूम के अंदर, होपिंग कि कोई बैठे तो हमें चांस मिले। तो ये तो अब नहीं है। तो ये जब तक नहीं आएगा और ये यूथ की पाइपलाइन फिर से नहीं खुलेगी तो आपको प्लेयर्स कहाँ से मिलेंगे? प्लेयर्स ऐसे नहीं मिल सकते। सर बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से क्या कहेंगे कि उनकी परफॉर्मेंस में बड़ा उतार चढ़ाव आ रहा है, फिर उनको कप्तानी से भी जो है वो रिमूव किया गया और अब हम देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी बेहतर खेला उन्होंने। अब ये तो ज़्यादती है, मैं तो समझता हूँ बहुत बड़ी ज़्यादती। देखिए ज़हीर अब्बास का भी बड़ा बुरा पैच आया था एक ज़माने में, मगर ज़हीर अब्बास को हमने किसी को छूने दिया नहीं। ऐसे पैचेस आते हैं प्लेयर के अंदर, इसके माने ये थोड़ी कि उन लोगों को पटक दें, नहीं, यू शुडंट डू दैट, दैट इज टेरिबल। ठीक, अच्छा बाबर आजम तक अगर गुफ्तगू आई गई है सर, तो फिर एक सवाल और भी पैदा होता है पाकिस्तान में कि स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि बाबर आजम को ख़राब करने में फॉर्मर चेयरमैन पीसीबी, फॉर्मर कैप्टन पाकिस्तान टीम रमीज़ राजा साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि उन्होंने बाबर आजम को पाकिस्तान से आगे कर दिया था और कहा था कि मैच जीतना है या बाबर आजम के कवर ड्राइव देखने हैं, मैच जीतना है या फिर बाबर आजम की बैटिंग देखनी है, मेरे लिए तो बाबर आजम ही सब कुछ है, मुझे तो इसके अलावा कुछ नज़र नहीं आता है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बाबर आजम को ख़राब करने में या पाकिस्तान क्रिकेट को पीछे करने में रमीज़ राजा साहब का रोल है? तो नहीं करना चाहिए ना, ये तो आपका काम ही नहीं है। प्लेयर से आपका क्या ताल्लुक? ये तो सिलेक्शन कमेटी है, मैनेजर्स हैं, ये है वो है, मगर आप कहाँ से आ गए? दिस इज बैड मैनेजमेंट। वैसे ओवरऑल जो है रमीज़ राजा साहब का टेन्योर आप कैसे देखते हैं? देखिए आपको चाहिए आदमी जो, अब जैसे ये नकवी साहब हैं, ये इनने कुछ किया है, आपने क्या किया? आपने तो नेशनल स्टेडियम को उठा के नेशनल बैंक को दे दिया। ये कहाँ की मैनेजमेंट है? ये तो ये हुआ कि लॉर्ड्स को उठा के आप मिडलैंड बैंक को दे दें, ये क्या बात हुई? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके उसको डेवलप करें। मुझे याद है ये क्लाइव लॉयड जो थे उनने मुझसे कहा था बाद में, जब मैंने इसको रीबिल्ड किया था नेशनल स्टेडियम को, कि इससे ज़्यादा प्रोफेशनल स्टेडियम पूरी दुनिया में नहीं है। हाँ, तो आपने उठा के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे दी। वाह भाई वाह, ये तो मैनेजमेंट नहीं हुआ। अंडर 19 को आपको पता है आगा खान का अवार्ड मिला था फॉर आर्किटेक्चर, वो भी अब ये मैं देख रहा हूँ उसको अपग्रेड किया जा रहा है। उसके बाद से किसी ने कुछ नहीं किया। इस तरह थोड़ी होता है, ये होता है चीफ का काम।
अब्बासी साहब, आखिरी सवाल है मेरा कि अब पाकिस्तान को ऐसा क्या करना चाहिए, क्या ऐसे मेजर्स लेने चाहिए, क्या ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि पाकिस्तान का जो वो गोल्डन एरा है, कि जो आपके दौर में हमने देखा कि जब फतूहात का एक सिलसिला था कि वो जारी था, अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान की वो परफॉर्मेंस भी नहीं है, आलमी सतह पर हम आइसोलेट होते भी नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा गोल्डन एरा जो है वो वापस आ सके? देखिए, मैं तो मेरी तो बिलीफ मैं किसी और के ऊपर क्यों डालूं? जब मेरी बिलीफ्स जब वो थी तो मैंने इम्प्लीमेंट किया, और आपकी टीम माशाल्लाह से बहुत अच्छी हो गई थी, 1, 2 या 3 पे रहती थी। आपने कौन से ऐसा, आपने तो नेहरू ट्रॉफी जीती भाई, नेहरू ट्रॉफी जिसको मैं ज़्यादा वैल्यूबल समझता हूँ हमारे वर्ल्ड कप जीतने से। नेहरू ट्रॉफी जो थी वो तो उसके लिए तो न्यूजीलैंड क्वालिफाई ही नहीं कर पाया था, और आपने वो टूर्नामेंट जीता जो वर्ल्ड कप से ज़्यादा डिफ़िकल्ट टूर्नामेंट था। और फिर क्या नहीं, आपने 7 साल इंडिया को मात दी है, कहाँ? शारजा में, और फिर टेस्ट सीरीज़ में, और इंग्लैंड को आपने बुरी तरह से हराया था, इन इंग्लैंड एज वेल एज इन पाकिस्तान। तो फिर ये सब कहाँ गया? देखिए, प्रूफ ऑफ द पुडिंग कहते हैं ना, इज़ इन द ईटिंग। अगर आपने कुछ किया है तो बताइए, अगर नहीं किया है तो फिर आप यूर अ फेलियर। सिंपल बात। थैंक यू सो मच। फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव आरिफ अली खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। लेकिन गुफ्तगू में काफ़ी तशनगी रही। इंशाल्लाह एक और नशिस्त जो आरिफ अली खान अब्बासी साहब के साथ हम जमाएंगे और मज़ीद इनकी विजडम से, मज़ीद जो इनके एक्सपीरियंस से हम मुस्तफ़ीज़ होने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन दो टोक मौक़िफ़ जो है वो आरिफ अली खान अब्बासी साहब का भी है, पाकिस्तान गवर्नमेंट का भी है, पाकिस्तान के हर क्रिकेट लवर का भी है, और इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी हर शख्सियत का है कि जनाब अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो फिर पाकिस्तान को भी हर सतह पर जो है वो इंडिया में जाकर खेलने का बाइकआउट कर देना चाहिए। चाहे वो वर्ल्ड कप के मुकाबले हों, चाहे वो एशिया कप के मुकाबले हों, चाहे वीमेंस के हों, चाहे व्हील चेयर के हों, चाहे डिसेबल के हों, किसी भी सतह पर जो मुकाबले हों इंडिया में जाके हमें खेलने से इज्तिनाब बरतना चाहिए और टिट फॉर टैट जवाब देना चाहिए। और यही एक खुददार कौम की निशानी भी है, और हम बड़े अपने आप को खुश नसीब समझते हैं कि इस वक्त हमें मोहसिन नकवी साहब जैसा चेयरमैन मिला है, हमें एक ऐसा चेयरमैन मिला है जो इंटीरियर मिनिस्टर भी है और जो पाकिस्तान की आवाम के दिल के करीब है, पाकिस्तान की आवाम के जज्बात को समझते भी हैं और उनकी आवाज़ भी बनते नज़र आ रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।